चलो तो जे एंड के, हाँ जे एंड के ज्योग्राफी, ठीक है ना। ये ज़्यादा समझने वाला पार्ट है नहीं, सारा याद करने वाला है नहीं। साथ ही साथ याद करते जाना तो याद हो जाएगा। हाँ क्या होता है? हाँ जे एंड के ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो है वो सर ने करवाई अभी नहीं, तो वो ही करवाएंगे, है ना, क्योंकि हिस्टोरिकल वाला हिस्ट्री वाला करवाएगा, ठीक है ना। आर्ट कल्चर भी वही करवाएगा। मैं जे एंड के ज्योग्राफी और साथ में इकोनॉमी भी करवा दूँ, है ना। चलो तो हेडिंग बना देना जे एंड के ज्योग्राफी। पहले मैं आपसे पूछूंगा फिर मैं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि शुरू मैंने वहीं से करना है जहाँ पे मैंने एंड किया है, ठीक है ना कि नहीं। तो जे एंड के ज्योग्राफी में पहला, सबसे पहली चीज हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, जे एंड के कहाँ पे लाई करता है। फिर जब पोजीशन का हमें पता चल जाएगा तभी जाकर हम उसकी क्लाइमेटिक जो है वो भी हम बता सकते, ठीक है। तो बोलो जी कहाँ पे लाई करता है। अगर मैं पूछूं जे एंड के जो है वो किस वाले रीजन में लाई करता है, नहीं ग्रेटर हिमालयस नहीं, मैं ग्लोबल बोल रहा हूँ, किस रीजन में। रीजन मतलब जैसे हम रीजन करते थे कि जो इक्वेटर के आसपास रीजन है उस रीजन को हम क्या कहते थे, इक्वेटर या ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल रीजन। फिर उसके बाद दूसरा टेम्परेट रीजन, टेम्परेट से ऊपर, टेम्परेट से ऊपर पोलर। तो जे एंड के किस वाले रीजन में लाई करता है। हेडिंग डाल देना पहला टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जे एंड के। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह पढ़ लिया है, हाँ ठीक। चलो वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जे एंड के, नहीं वेदर एंड क्लाइमेट वो बाद में देखेंगे ना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर पढ़ लो। चलो जी, तो वेदर एंड क्लाइमेट हेडिंग डाल दी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कॉपियां नहीं खोलना, किसी को कॉपी साथ है ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है ना। तो चलो पहली चीज वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है ये हमने समझा हुआ है ना। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और ये लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, यही है। इसको हम कहते हैं कि वेदर जो है डे टू डे भी हो सकता है या फोर्टनाइट भी हो सकता है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो यूजुअली हम मेजर करते हैं 30 to 35 ईयर्स, किसी जगह पे कैसी प्रिवेलिंग कंडीशन रहती है वो उसका क्लाइमेट डिफाइन करता है, ठीक है। अब जे एंड के वेदर, फिर इसी तरह से हमने दो क्लासिफिकेशन देखी थी कि वेदर को क्लासिफाई कर। पहला एक तो हमने ये देखा था कि रीजन जो है वो इस तरह से, ये रीजन जो है ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो ये वाला रीजन जो है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ये सारा का सारा जो है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आपका जो रीजन है ये कौन सा है, टेम्परेट। इस टेम्परेट में ये वाला जो फीचर यहाँ पे रीजन है, इस रीजन को हम सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं कि ट्रॉपिकल तरह की फीचर्स है ना। यूजुअली 23 से लेकर 35 डिग्री तक। अगर आपको याद हो तो इंडिया में हमने नॉर्दर्न पॉइंट और साउदर्न पॉइंट पढ़े। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का पूछ रहा हूँ, है ना। तो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पासन पॉइंट, है ना। और ऊपर जो है इंदिरा कोड। फिर हमने ये भी देखा था कि डिस्टेंस इधर से इधर तक कितनी है, कितनी 3214 की 2933, 3214, है ना। उसके बाद ये भी देखा था कि जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है और जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है कितना कितना है, 6 डिग्री
4 मिनट्स, और ये कितना है 37 डिग्री, तो मतलब 6 से लेकर 37 के बीच बीच में यही है। तो यहाँ से हम कहते थे ये 0 डिग्री है, ये 23 1/2 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये 66 1/2। तो मैं बोल रहा हूँ कि जे.एंड.के लाई करता है, जे.एंड.के इंडिया में ही लाई करता है, तो 6 डिग्री से ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो ऊपर है, और यहाँ पे लाई करता है, ये वाले हिस्से में कहीं पे जे.एंड.के लाई है ना। इस इंडिया यहाँ पे अगर है तो इंडिया में जे.एंड.के जो है ऊपर वाले हिस्से में लाई करता है। सब ट्रॉपिकल 35 डिग्री तक ही आता है, सब ट्रॉपिकल कहाँ तक आता है 35 डिग्री, चाहे मैं 0 से नॉर्थ में जाऊं या साउथ में जाऊं, वो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। अब इसी को ये रीजन हमने खुद से क्लासिफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। कौन से, इस रीजन को फिर हम टॉरिड जोन भी कहते थे, ठीक है। इधर ही इसके आसपास हमने ITCZ भी देखा था, ये ITCZ इफेक्ट करता था ब्रेकिंग ऑफ मॉनसून, है ना। अब ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी जे.एंड.के के क्लाइमेट को भी। तो पहला, दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि दो, अब कॉपी नहीं होगी, एक हमने पढ़ा था डी कैंडोल्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, दूसरा कोपेनसन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, यही पढ़ा था ना। ये तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इससे हमने यूज करा था। इसने बेसिस, किस बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्लासिफाई कर दिया था अलग अलग जगहों को, किस तरह से कौन सी जगह को क्या क्या नाम दिया था। जैसे सबसे पहले इसने पहले रखा था जो रीजन 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री से नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, इस रीजन में लाई करता है, उसको हम कहते हैं मेगाथर्म, ठीक है। इसी मेगाथर्म में एक और हिस्सा इसने बड़ा बनाया था जिसको हम कहते थे जीरो था, ठीक है, या 0 फिर उसके बाद दूसरा इसके बाद बोला था 30 डिग्री से 45 डिग्री, इसको क्या कहा था मीजोथर्म, है ना, ये था मीजोथर्म। उसके बाद बोला था फिर 45 डिग्री, चाहे ये नॉर्थ में हो या साउथ में हो, ये नॉर्थ हो या साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसको क्या कहा था माइक्रोथर्म, है ना। और लास्ट में था 60 डिग्री से लेकर चाहे नॉर्थ साउथ है या 90 डिग्री तक, इसको क्या कहा था हेकिस्टोथर्म, यही कहा था ना। फिर इन्हीं चीजों को यूज किया था किसने कोपेनसन ने, उसने क्लासिफिकेशन कर दी थी क्लाइमेट की ABCDEF, एफ नहीं था H, यही था। बोलो जी अब ये क्या कहता है, अगर ये समझ गए तो सारा क्लाइमेट खत्म, कॉपियां नहीं घुमानी है। ए जो है टेम्परेट, नहीं बिल्कुल गलत, टेम्परेट कैसे हो सकता है ना। ए जो है वो मेगाथर्म को डिनोट करता था, एक जो है वो मेगाथर्म को डिनोट करता था, ये जो था बी, ये जीरो फाइटिक को डिनोट करता था, है ना, यही था ना। तो इसका मतलब जो पहला है वो क्या है ट्रॉपिकल वाला हिस्सा, दूसरा कौन सा नहीं, दूसरे को हमने डेजर्ट लिखा था। जीरो फाइटिक मतलब वो इलाके जो 30 से 30 डिग्री नॉर्थ 30 से 30 डिग्री साउथ, है ना। तो इसी तरह से कुछ और अल्फाबेट भी यूज करे थे, जैसे एफ, है ना, SMWAB, यही यूज करे थे ना। तो इनका क्या मतलब है मैं पूछूंगा, ठीक है। चलो जी पहला पॉइंट लिख देना। पहला, अब इंडिया का जे.एंड.के का क्लाइमेट किस रीजन में लाई करता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें माना जाता है जो जम्मू वाला रीजन है उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और जो कश्मीर वाला है इसमें सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, जो ऊपर ऊपर हिस्सों में जाओगे तो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी दिखता है। टेम्परेट मतलब जहां पे डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो कोपेनसन ने क्लासिफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, है ना। वेजिटेशन तो डेसिडियस कौन सी वेजिटेशन होती है, वो वेजिटेशन जहां पे हाँ पत्ते जो है वो क्या करते हैं कुछ सीजन में जो है वो जड़ जाते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन लिख देना, शुरू कर देना, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ, वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देना द वेदर ऑफ यूनियन टेरिटरी is broadly classified as
broadly classified as subtropical. Next point लिखना, Jammu has a variety of climate due to differing altitudes. altitude समझते हो? altitude समझते हो? latitude और altitude क्या होते हैं? altitude means height from sea level और latitude means distance from equator, या कितनी एंगल बनाती है with the center of the earth. with क्या लिखा? differing altitude due to this climate of Jammu region is classified as tropical climate, while as Kashmir region has variations of temperate climate and subtropical climate. ये किसकी वजह से? ये भी टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से. कहीं जगहों पे आपको जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर जो है वो क्या दिखेगा? इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, तो वहां पे वो सब ट्रॉपिकल रीजन. फिर उसके ऊपर जाएंगे तो कहीं पे आपको कम टेम्परेचर दिखता है, वो टेम्परेट रीजन है, फिर वहां पे डेसिडियस वेजिटेशन भी पाई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. द क्लाइमेट ऑफ J&K, the climate of J&K is affected by many factors like geographical area या geographical location, area नहीं, geographical location, comma, altitude, comma, distance from sea, comma, Himalayas, comma, monsoonal winds and western disturbances. ये एक एक करके हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक के लिए जितना लिखा इंपॉर्टेंट इतना ही है. अगर आपको ऑप्शन में हो जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, तो सब ट्रॉपिकल. ठीक है, अगर अलग अलग से होगा, ठीक है, तो जम्मू को ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कश्मीर को सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि उसमें वेरिएशंस इन टेम्परेचर आता है, और कुछ हिस्सों में, ऊपरी हिस्सों में टेम्परेट वाला हिस्सा, मतलब लद्दाख वाला जो है उस वाले में. लेकिन अब लद्दाख जो है J&K का हिस्सा कंसीडर ही नहीं किया जाता. अगर यूटी लिखा हो J&K तब ऐसा करना. ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना. इन कोपेनसन क्लासिफिकेशन या अंडर कोपेनसन क्लासिफिकेशन, under Köppen classification, the climate of hilly regions of J&K is classified as DFB. अब इसका क्या मतलब हुआ? D कैपिटल F B, ये सारे वर्ड्स हमने यूज करे थे.
तो याद रखो एफ से मैंने बोला था, एफ से बोला था किस तरह से याद रखो, हाँ जी, एफ मीन्स सारे फेल हैं, एफ ए कोई नहीं एफ से फेल है नहीं, एफ मीन्स बोला था याद रखना कि फुल रेनी ही चलता है ना, फुल रेनी मीन्स नो ड्राई सीजन, ये लिखा था ना, एफ मीन्स नो ड्राई सीजन। और बी मीन्स, डी कौन से रीजन में लाई करेगा, ए बी सी डी, तो ए बी डेजर्ट है, सी और डी ये सब ट्रॉपिकल ड्राई है, ये सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट है, ये सब ट्रॉपिकल कौन सा है, जहां पे बारिश, अगर आपको याद हो हमने इस तरह से पढ़ा था कि इक्वेटर पे एयर जो है वो राइज करती है, जहां पे एयर राइज करती है वहां पे रेनफॉल भी होती है, जहां पे रेनफॉल हर दिन हो जाती है, यहाँ पे रेनफॉल हर दिन हो जाती थी क्योंकि एयर राइज करती थी, राइज करने से क्लाउड फॉर्मेशन होता था, क्लाउड फॉर्मेशन से यहाँ पे हर दिन आफ्टरनून में बारिश होती है, उस बारिश को क्या कहते थे, उस बारिश को क्या कहते थे, हाँ लगता है ज्योग्राफी ने सारा पानी, जैसे बारिश पड़ी और सारा का सारा गायब हो गया है ना, सारा धो लिया है, तो कौन सी रेनफॉल होती थी वो, हाँ जी, इक्वेटर पे हमने कहा था कि इक्वेटर पे इंसुलेशन याद है ना, इंसुलेशन क्या होती है, इनकमिंग रेडिएशन है ना, कौन कौन से फैक्टर्स इस पे इफेक्ट करते हैं, अगर क्लाउड ज्यादा होंगे तो इफेक्ट करेगा ना, इंसुलेशन कम हो जाएगी है ना, इंसुलेशन इनकमिंग, तो सन रे जो है वो ऊपर जाए, तो ऊपर जो ही जाती है वार्म एयर राइज करती है, ऊपर जाके ठंडी होती थी, क्लाउड फॉर्मेशन होती, क्लाउड फॉर्मेशन से कंडेंसेशन होके फिर रेनफॉल होती थी, इस रेनफॉल को हम कहते थे कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये कहते थे ना, और कन्वेक्शनल रेनफॉल हर दिन होती थी इक्वेटर पे आफ्टरनून में, ठीक है, जब जिस जगह पे हर दिन बारिश होगी तो वहां वेजिटेशन कैसा होगा, एवरग्रीन होगा या एवरग्रीन नहीं होगा, एवरग्रीन होगा, हर दिन पानी मिल रहा है तो ऐसे पत्तों को, ऐसे प्लांट्स को पत्ते झड़ने की कोई कंडीशन ही नहीं आती है क्योंकि ट्रांसपायरेशन कर सकते हैं इजीली, उनको वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, दूसरा हमने सॉइल में भी पढ़ के आए थे कि सॉइल किस तरह से है कि ह्यूमस रिच है तो मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, ठीक है, इसी तरह हम ऊपर ऊपर गए थे तो हम यहाँ पे इधर फिर हमने ऐसे बनाया था, कहा था ये होता है फेरल सेल, दूसरा हेडली सेल, तो इस तरह से फिर दूसरी जगह पे आके ये सिंक करती है, जहां पे एयर ऊपर से सिंक करती है, अब क्या कोई कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन तभी होगी जब गर्म हवा नीचे से मॉइस्चर लेके ऊपर जाएगी तो कंडेंस हो जाएगी, मॉइस्चर खोलेगी फिर वापस आ जाता है, जहां पे एयर सिंक करती है वहां पे नो क्लाउड फॉर्मेशन, जब नो क्लाउड फॉर्मेशन तो नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, इसकी वजह से हम कहते थे कि इस जगह पे आपको डेजर्ट वाली कंडीशन मिलती है, वही डेजर्ट वाली कंडीशन ये रखी, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल के ठीक नीचे वाले, ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल के ठीक नीचे वाले हिस्से, फिर उसी के थोड़ा ऊपर जाओगे तो पहला सब ट्रॉपिकल के पास में यहाँ पे एयर सिंक करके तो ड्राई वाला पार्ट, फिर ऊपर को जाओगे तो आपको मॉइस्ट वाला पार्ट मिलता है, ठीक है, तो इसके बाद डी एफ और बी, बी क्या होता है, हाँ जी नहीं याद है ना, लिखो, लिख के रख दो फिर भूल जाना, लिख के रख दो, डी एफ बी ब्रैकेट में लिख देना, मीन्स humid, humid continental with moist winters, with moist winters and short summers, short summers, next लिख देना, while as the plain area of, ये हिली एरिया का क्लाइमेट है डी एफ बी, while as the plain areas of J&K has been described as CA, C small a, CA कैपिटल C और स्मॉल a है ना, which means ब्रैकेट में CA means less moist
विंटर with long summers, with long summers, ए का मतलब होता है ड्राई विंटर की ड्राई समर। हाँ, इधर हमने ड्राई समर लिखा, जरा इसमें देखो जो आपने लिखा लॉन्ग समर, तो ये ड्राई होंगे कि कैसे? प्लेन एरियाज। प्लेन एरिया कौन सा है? J&K का प्लेन एरिया कौन सा है और हिली एरिया कौन सा है? हाँ, प्लेन एरिया जो है जम्मू वाला पार्ट, वही है ना, जम्मू प्लेन जिसको कहते हैं। और हिली पार्ट कौन सा है? कश्मीर वाला रीजन जो है, ठीक है ना। तो उसमें आपको ड्राई विंटर्स ड्राई समर्स नहीं होते हैं, समर वाले जो होते हैं उसमें मानसून की रेनफॉल भी दिखती है। तो लिख के रख देना ब्रैकेट में आगे उधर ही, विद मॉडरेट रेन्स in the months of June, July, August and September. एंड ठीक है, तो ए का जहां पे भी वर्ड है तो ए के बारे में हमने पढ़ा था, ए मींस वार्म समर। तो क्या जम्मू में वार्म समर होते हैं ना? तो ए मींस वार्म समर। और सी मींस, एक बार जाकर आज कॉपिंसन को रिवाइज करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हेडिंग बना देना और ये भी याद रखना कि मॉनसून जो है इंडिया में पहुंचता है, कब पहुंचता है? मैंने ब्रेक दिया इसलिए ताकि आप पूरा ज्योग्राफी तब तक एटलीस्ट क्लाइमेट वाला पार्ट रिवाइज करो। हाँ जी, मॉनसून कब पहुंचता है इंडिया में? बोलो जी। हाँ, अप्रैल में। कब? अप्रैल में नहीं है, जून 1 को हिट करता है केरला की कोस्ट को। 24 मई को माना जाता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। लेकिन ये याद नहीं रखना, ये याद रखना 1 जून को जो है वो कहाँ पहुंचता है? केरला की कोस्ट को। यही मॉनसून की फिर 2 ब्रांच पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी ब्रांच? एक ब्रांच यहां से आ रही थी कि कुछ विंड जो है, जैसे ये इंडिया है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे हमने विंड्स पढ़ी थी कि जो विंड्स इधर मूव करती थी तो ड्यू टू कोरिलियस फोर्स, है ना। अच्छा, एक वर्ड है जैसे इधर हम कहते हैं यहाँ श्रीलंका है, तो ये यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट है ना। एक होता है स्ट्रेट, दूसरा होता है स्ट्रोमस, इन फर्क भी पता है? हाँ, इसी तरह बे और गल्फ। चलो उधर नहीं जाऊंगा मैं, पहले ये पूछूंगा, वो निकलते पूछूंगा, ठीक है। तो अब विंड जो है इस तरह से आती थी, तो मानसूनल विंड इधर से कोरिलियस फोर्स की वजह से कुछ जो है इस पार से, कुछ जो है इधर से आके वेस्टर्न घाट्स के साथ टकराती थी, तो वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल करती। फिर यहाँ पे हमने जब अरावली पढ़ा था तो हमने कहा था अरावली इस तरह से, अरावली इधर से ऊपर से नैरो है, हाइट इनकी कम है, मॉनसूनल विंड्स इन ऊपर से निकल जाती हैं, टकराती नहीं, क्योंकि हाइट जो है वो जैसे 1764 कुछ ऐसी ही हाइट है। जो सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली, कौन सी? गुरु शिखर, है ना। किन माउंटेन्स में है? माउंट अबू हिल्स, राजस्थान, है ना। तो यहाँ पे फिर हमने पढ़ा था, यहाँ पे कंटिन्यूसली चेन ऑफ माउंटेन्स है, इनको हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स। इन वेस्टर्न घाट्स को ये विंड्स पार नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये अपलिफ्ट हो जाती है। अपलिफ्टमेंट होने की वजह से यहाँ पे फिर से रेनफॉल होती है। कौन सी रेनफॉल? ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना। तो 2 तरह की रेनफॉल होगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती थी, फिर हम कहते थे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है तो इस साइड में रेनफॉल हुई, तो जिस साइड में रेनफॉल होती है ये इस साइड को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जिस साइड में फिर ये इधर से ऊपर उड़ गई, हवा पार नहीं कर पाई, तो इसको फोर्स कर देते हैं ये माउंटेन ऊपर को, ऊपर जाएगा तो ये ठंडी हो जाती है ना। तो ठंडी जो ही हो जाएगी फिर ये बारिश यहाँ पे हो, तो बारिश होगी तो इसका मतलब ठंडी हवाएं नीचे आएंगी, लेकिन इन्होंने मॉइस्चर अब खो दिया, तो मॉइस्चर इसका मतलब कूल और ड्राई विंड जो है वो इधर को आएंगी, जिस साइड को आती है इस साइड को हम कहते थे
और हम ये कहते थे कि जो जो भी एरिया लीवर साइड में लाई करता है वहां पे रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये मॉनसूनल विंड्स एक ब्रांच यहाँ से जाती है, दूसरी अरावली को इधर से निकल के आके पीर पंजाल वाले रीजन में या हिमालय के साथ आके टकराती है। ठीक है, तो आपने याद क्या रखना है, 1 जून को केरला की कोस्ट पे स्ट्राइक करती है और एंडिंग जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स को आके मॉनसूनल विंड्स हिट करती है। मतलब जम्मू में जो मॉनसून है वो कब आएगा, एंडिंग जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, तो क्या लिखा था, कुछ नहीं, लिख दो, लिख दो, लिख दो, यही लिख दो। क्या लिखोगे, मॉनसूनल विंड्स, मॉनसूनल विंड्स रीच towards Jammu plains in early July, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है ना, अगर फोर्टनाइट भी लिखा हो तब भी सही है, इसीलिए हमने लिखा कि हमारे यहाँ पे CA, अभी CA लिखा, A का मतलब सी मीन्स कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे ड्राई वेदरिक कंडीशन होगी। ठीक है, और है ना, और उसके बाद ए जो है वो ए का मतलब ड्राई समर्स, ड्राई समर्स मतलब यहाँ पे गर्म हवाएं भी चलती होंगी, ड्राई होगा एकदम। इसी वजह से कि आपको मई में नॉर्दर्न इंडिया में एक जैसे विंड है वो चलती है, उसका नाम क्या है। इसी तरह J&K में एक और विंड चलती है जिसका नाम आलमगीर है, वो हम लिख लेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, फैक्टर्स इफेक्टिंग, ये लिख दिया, फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ J&K। नहीं, अब इनको समझेंगे ना किस तरह से इफेक्ट करे, वो हमने लिखा कि कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन, geographical location and climatic zones, geographical location and climatic zones। ठीक है, तो लिख, इसका क्या मतलब हुआ, ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब ये कहाँ पे लाई करता है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ से इसका पास होता है, उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बेसिस पे हम इसको क्लाइमेटिक जोन्स में क्लासिफाई करते हैं। क्लाइमेटिक जोन्स आपके यही है, ट्रॉपिकल है ना, फिर सब ट्रॉपिकल इधर साथ में ही, ऊपर टेम्परेट और पोलर। तो पोलर के साथ इंडिया का, इसका J&K का कोई वास्ता है कि नहीं, नहीं है ना। एक वेजिटेशन कोपनसन में मैंने और पढ़ाया था जिसको हम कहते थे अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन कौन सा था, बारिश पड़ती है जहां पे ज्यादा, H से हमने लिखा था ABCDE और H मीन्स हाईलैंड्स, H मीन्स हाईलैंड्स, हाईलैंड्स मीन्स जो माउंटेनियस एरिया। मैंने कहा कि माउंटेन के ऊपर आप जाते जाते जाओगे तो विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, तो हाइट के साथ बढ़ते बढ़ते आपको वेजिटेशन में चेंज दिखता है। तो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे आपको वेजिटेशन जो है वो छोटे छोटे ग्रासेस, टुंड्रा टाइप या लेस वेजिटेशन दिखती है, जिसको हम पोलर वाले रीजन में टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। वैसा ही अगर सब पोलर रीजन से, मतलब पोलर के बगैर सब ट्रॉपिकल रीजन में मिले तो उसको हम अल्पाइन वेजिटेशन कहते थे, है ना। तो नेक्स्ट क्या लिखा था, तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन यही, इंडिया जो जियोग्राफिकली J&K है ये कहाँ पे लाई करता है, तो हमने वो देख लिया कहाँ पे लाई करता है, कि ट्रॉपिकल पार्ट में ही लाई करता है, कुछ हिस्सा इसका टेम्परेट में भी जाता है। ट्रॉपिकल में कौन सा हिस्सा लाई करता है, कोई लगता है, नहीं, वो सब ट्रॉपिकल में लाई करता है, लेकिन फीचर्स अडॉप्ट करता है किसका, ट्रॉपिकल को हम क्लासिफाई करते हैं 23(1/2) इससे नीचे। और ये पता है हमें कहां से पास होती है, कहां से, 8 स्टेट से। कौन कौन सी आप, हाँ जी, J&K, हाँ, गुजरात से शुरू करो, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, वेस्ट छत्तीसगढ़,
वेस्ट बंगाल से पहले झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय नहीं, मेघालय ऊपर है, मिजोरम एंड त्रिपुरा। सारा कुछ भूल गए है ना। तैयारी करने वाला दिन ब दिन इम्प्रूव होता है ना। चलो कोई बात नहीं, एक दिन हम रिवाइज कर लेंगे सारा। फिलहाल इतना रिवाइज करना, शाम को जाकर कोपेंसन क्लासिफिकेशन जरूर दे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या लिखा, ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक जोन्स। तो क्लाइमेटिक जोन्स हम ये क्लासिफाई करते थे कि क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, किस तरह का टेम्परेचर, ये ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट, ये पोलर या फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो अब जे जो है वो अगर हम कहें तो वो सब ट्रॉपिकल का ही हिस्सा है, क्योंकि 23 से तो ऊपर और 37 से नीचे है। 35 तक सब ट्रॉपिकल होता है, लेकिन सब ट्रॉपिकल भी टेम्परेट का ही नीचे वाला हिस्सा है, जिसकी कंडीशन थोड़ी सी किस जैसी होती है, ट्रॉपिकल जैसी। इसी वजह से हमने कहा कि जो जम्मू का रीजन है वो सब ट्रॉपिकल में लाई करता है, लेकिन उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो किस जैसी है, जैसे बाकी ट्रॉपिकल इंडिया है उसी जैसे फीचर्स उसके भी, ठीक है। तो लिख देना पहला, जम्मू रीजन, द जम्मू रीजन is located in the नॉर्थ या साउथ ऑफ शिवालिक्स, बोलो जी कहाँ लिखें, शिवालिक्स कहाँ है, जम्मू के बाहर के, जम्मू से पीछे, हाँ जम्मू जो है उसी के बीच में लाई, ठीक है। क्या लिखा, द जम्मू रीजन लाइज इन द शिवालिक्स रीजन, इन द शिवालिक्स रीजन्स, या साउथ ऑफ शिवालिक्स लग दो, साउथ ऑफ शिवालिक्स, the climate has the greater impact of the climate has greater impact of tropical zone. However, due to the mountainous, terrain, TERRAIN, terrain means relief, terrain, the parts of Jammu also has temperate climatic zones. ब्रैकेट में ब्रॉडली नीचे लिख देना, ब्रैकेट में ब्रॉडली द क्लाइमेट ऑफ J&K is subtropical in nature. ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख देना, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसको स्टार मार्क करके रखना, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ subtropical climate is the important characteristics of subtropical climate is, ऐसे फर्स्ट ए करके लिखना, hot and moist summers या humid summers, hot and humid summers,
ब्रैकेट सेकंड फुल स्टॉप बी लिख देना, along with mild winters, जितना लिखा है उतना में कितने पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, इन्हीं 4 पे, बाकी को आप भूल सकते हो। पहला कि जम्मू के कुछ रीजन जो साउथ ऑफ शिवालिक्स है उन रीजन्स में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, और जो शिवालिक्स के पीछे पीछे जो मॉन्टेनियस रीजन लाई करता है उसमें आपको टेम्परेट तरह का क्लासिफिकेशन मिलता है। वही टेम्परेट आपको कश्मीर वाले रीजन में भी देखने को मिलता है, ठीक है, एक पॉइंट याद आ। दूसरा, अगर ब्रॉडली सीधे ही क्वेश्चन आए आपको, क्वेश्चन में ऑप्शन हो जम्मू कश्मीर हैज which among the following types of climatic conditions, ऑप्शन हो टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल और पोलर या फ्रिजिड, तो आंसर आपका सब ट्रॉपिकल। अब अगर क्वेश्चन हो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज which among the following types of climate, अब ऑप्शन में हो फर्स्ट इस तरह से ऑप्शन हो, पहला हिली या मॉन्टेनियस रीजन्स नॉर्थ ऑफ शिवालिक्स हैज टेम्परेट क्लाइमेट, एक। दूसरा बी को बी पार्ट हो कि साउथ ऑफ शिवालिक्स हैज टेम्परेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, 2 पार्ट। तीसरा सी पार्ट हो यूटी ऑफ J&K हैज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। पहला है कि हिली या मॉन्टेनियस रीजन्स नॉर्थ ऑफ शिवालिक्स हैज टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट। दूसरा है साउथ ऑफ शिवालिक्स हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। थर्ड, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर हैज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ऑप्शन डिसाइड करेंगे आंसर क्या मार। ऑप्शन हो ए इज करेक्ट, है ना, ओनली 1 इज करेक्ट या ओनली 2 आर करेक्ट, ऑल करेक्ट। अब ऑल ना हो ऑप्शन, अगर ऑल ना हो ऑप्शन, पहला हो ए बी करेक्ट है ना, या 1 2 करेक्ट है, या 2 3 करेक्ट है, या 1 3 करेक्ट है, या सिर्फ ओनली 3 करेक्ट, तब आंसर क्या मारोगे? नहीं, तब इससे ज्यादा सही ये दो, है ना। ये है जनरल क्लासिफिकेशन और ये है अलग अलग जोन्स का क्लासिफिकेशन, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तब इन दो में से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। अगर ये ना होता, अगर ये दो ना हो तब आंसर ये, अगर ये है तब मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल अलग अलग तरह से डिवाइड करा है कि जो एक साइड में है उसको ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, दूसरे को दूसरे तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो टोटल अभी तक का याद रखना है कि जम्मू एक जो कोपेनसेन की तरह से कौन सा डी, डी ने ऊपर बोल रहा हूं, कोपेनसेन ने भी 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया, क्या क्या, डी एफ बी, एंड एफ मीन्स फुल रेनी सीजन या नो ड्राई सीजन, है ना, बी मीन्स ड्राई समर्स, है ना, ड्राई समर्स, शॉर्ट समर्स, शॉर्ट क्या ड्राई समर्स, ठीक है। और डी जो है वो रीजन लाई करता है, हाँ जी, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट का नीचे वाला, जो हम जिसको हम कहते हैं टेम्परेट मॉइस्ट टाइप ऑफ क्लाउड, जहां पे रेनफॉल भी होती है, और रेनफॉल जो है वो मूनसून लेके आता है। जो मूनसून हमारे यहाँ चलता है वही हमने कहा कि वेट स्पेल चलता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। नेक्स्ट फैक्टर ऑल्टीट्यूड, नेक्स्ट फैक्टर ऑल्टीट्यूड। इस फैक्टर ने कैसे इफेक्ट किया कि लोकेशन ही ऐसी जगह पे थी जो क्लाइमेटिक जोन्स में लाई करती है, तो उसी रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड, अगर ए और सी दिया हो तो बी ना हो, फिर ये ज्यादा सही है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये तो कंप्लीट है। हाँ, ए बी मिला के दोनों सी के बराबर, है ना। ए बी को, ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, ये रीजनल क्लासिफिकेशन है ना, रीजन ज्यादा सही है। जब इसका मतलब ये हम माइन्यूटली जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं,
ये है कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ऊपर ऊपर से बोल दिया। तो लिख देना ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? पहला कि ऑल्टीट्यूड मींस द हाइट जो है सी लेवल से कितना ऊपर है। तो जम्मू कश्मीर में हाइट का वेरिएशन है ना। जितनी ऑल्टीट्यूड, या मैं बोलूं जितना जम्मू सी लेवल से ऊंचा है, क्या कश्मीर भी उतना है कि वेरिएशन है? वेरिएशन है। तो लिख देना पहला पॉइंट इसमें, द यूनियन टेरिटरी, the union territory has the union territory of J&K has altitudinal variations due to mountainous due to mountainous terrain, TERRAIN, terrain. नेक्स्ट पॉइंट, और ये चीजें हमने क्लाइमेट में पढ़ी है। ऑल्टीट्यूड किस तरह से इफेक्ट करता है? जितना ही हम जमीन से ऊपर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर को फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? डिक्रीज, है ना। जितना विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑल्टीट्यूड पे, है ना। इसीलिए हम कहते थे कि जो जो है ऊपर ऊपर जाएंगे, कहाँ पे? माउंटेन की हिल पे, आपको वहां पे कम टेम्परेचर दिखा। फिर इसी को लेके हमने एक थर्मल इन्वर्शन भी पढ़ा सा। हाँ। चलो नेक्स्ट, जम्मू हैज an average elevation of 327 meters above sea level. The Jammu has average elevation of 327 meters above sea level, while as the average elevation of Kashmir Valley is 1850 meters. 1850 meters. ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये पढ़ा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो ठंडा जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे होगा? पीछे रहेगी। जैनब बोल रहे हैं कहीं से? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विद इंक्रीज इन हाइट या एलिवेशन, with increase in height या elevation temperature decreases. और ये भी हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री के साथ ऊपर ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसको हम क्या कहते थे? नॉर्मल लैप्स रेट, यही कहते थे ना। हाँ जी, कितनी होती थी? विथ इंक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस 165 जो है ना, तो डिक्रीज होती थी, या मैं बोलता हूँ 1.65 पर किलोमीटर के साथ डिक्रीज होती। तो लिख देना, क्या लिखा? विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, therefore the southern and southwest regions of Union Territory, the southern and southwest regions of Union Territory has hot summers and cool winters. And cold, while as in east and north summers are usually moderate ब्रैकेट में टेम्परेचर, and
विंटर्स आर कोल्ड। अगर आप में से कोई ये समझा देगा मुझे, समझ लूंगा कि उसको याद है ना। क्यों है ऐसा? हम कहते हैं, बस इतना ही है, ऑल्टीट्यूड अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ। मतलब अगर मैं मान लूँ ये जे एंड के है, तो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो रीजन है, तो ये तो लद्दाख वाला हिस्सा है, और ये नीचे को आएंगे तो ये जम्मू वाला हिस्सा है, तो कश्मीर इधर को है। मतलब ईस्टर्न वाला साइड है कुछ कश्मीर का, कुछ नॉर्दर्न वाला साइड, तो ये कुछ साउथ वेस्ट में है, और साउथ वाला हिस्सा जो है जम्मू का है। तो इसके बारे में हमने कहा कि इस रीजन को आपको एक तो हॉट समर दिखेंगे, और विंटर्स कैसे, कोल्ड। दूसरे में क्या लिखा, इधर आपको प्लेजेंट भी लिख सकते हो या मॉडरेट होगा टेम्परेचर, और विंटर्स कैसे हैं, है ना, कोल्ड, इससे ज्यादा या हार्श भी लिख सकते हो। इसको मैं बोलो यहाँ पे विंटर जो होंगे कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड, यहाँ पे विंटर जो है वो कोल्ड होते हैं, ड्राई नहीं होते, कोल्ड एंड वेट, ये होंगे ना। अब इस वजह से हाँ, हाइट की वजह से टेम्परेचर कम हो, वो तो हमने पढ़ लिया, है ना। ये इसको हाइट है, तो इसको क्या हुआ, हाँ, ये इसको, अगर इसको हाइट है, चलो जी हाइट, समर में हाइट है, इधर टेम्परेचर ज्यादा है, तो पहला फैक्टर ये भी इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा जो है वो क्या करेगा, इधर टेम्परेचर ज्यादा होगा कि इधर टेम्परेचर ज्यादा होगा। और वो क्यों होता है, हाइट से कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर। हमने कहा था कि जो ही हम इंसुलेशन जब पढ़ के आए थे, तो इंसुलेशन के बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे। उसमें मैंने कहा था कि एक फैक्टर जो है वो है लेंथ ऑफ रे। एक फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ रे। तो इसका मतलब सन जो है वो, अगर समर की ही बात करें तो सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो पहली लेंथ ऑफ रे यहाँ पे कम है, इधर लेंथ ऑफ रे, अगर समर मान लो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन इधर, इधर से सन की रे इधर भी पड़ रही है, सन की रे इधर भी पड़ रही है, तो लंबी जो है लेंथ ऑफ रे कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, इधर कम है, इधर ज्यादा है। तो जितनी लेंथ ऑफ रे ज्यादा है उतना ही उसको टाइम लगता है पहुंचने में। जब टाइम लगता है तो वो हीटिंग ज्यादा करेगी कम करेगी, एक फैक्टर ये भी है। दूसरा हमने लैप्स रेट भी बोल दिया कि जो ही हाइट पे जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और वो क्यों होता है कि हम कहते हैं कि जितनी इंसुलेशन ज्यादा होगी, इंसुलेशन मींस इनकमिंग सोलर रेडिएशन, फिर वो जितनी आएगी वो जहां पे पहुंचेगी फिर कुछ एब्जॉर्ब करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करती है, जो वापस जाती है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वही जो है वो हीटिंग इफेक्ट करती है। ठीक है, अब ये हीटिंग इफेक्ट किस किस तरह से, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, कि वहां पे स्ट्रक्चर किस तरह के, स्ट्रक्चर मतलब क्या वहां पे जो घर हैं वो पक्के मतलब सीमेंट के बने हुए या मिट्टी के बने हुए। मिट्टी और सीमेंट दोनों में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग है। मिट्टी जो है वो मॉइस्चर को लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है, जिसमें मॉइस्चर लंबे टाइम तक रहेगा वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम के ज्यादा, कम। जहां पे ये है इसमें सीमेंट है, सीमेंट पे जो ही धूप पड़ेगी तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाएगा, उसके बाद क्या करेगी, जो ही उसके ऊपर हीट पड़ेगी तो वो रेडिएट करना शुरू करेगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा रिलीज करेगी। तो एक फैक्टर ये भी हो गया, इंसुलेशन वाला भी होगा। तीसरा फैक्टर हम ये भी कहते थे कि जो ही हम माउंटेनियस रीजन पे देखते थे कि हम कहते थे कि एंगल ऑफ रे, एंगल ऑफ रे जो है वो भी इफेक्ट करती है। एंगल ऑफ रे जो है वो भी क्या करती है, अगर ये सन है, ऊपर सन है, इधर सन की रे एक डायरेक्ट पड़ रही है ना, दूसरी है वो इस तरह से पड़ रही है माउंटेनियस रीजन। तो जब इस तरह से जब एंगल स्लांट में पड़ती है तो वो इलाका ज्यादा कवर करती है कि कम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि जब हम वो लेंस उठाते थे किसी को जला देते, उसमें लाइट जो है वो क्या करती है, जितनी ज्यादा कम एरिया पे फोकस करेगी उतनी ही इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जितनी ही वाइड एरिया पे डालेंगे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब जितनी लाइट बिखर जाए, जब इस तरह से पड़ेगी तो ये इसके ऊपर सीधी आ रही है ना। अब ये इस तरह से करेंगे, सन की रे इस तरह से आ रही है, वो इस पे पड़ रही है, थोड़ी सी फैल रही है, तो जहां पे फैल रही है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो हमने यही कहा कि ये जो रीजन है ये माउंटेनियस रीजन, तो माउंटेनियस रीजन में जो लेंथ ऑफ रे है वो भी स्लांट वर्टिकल नहीं होती है, तो स्लांट पे आती है, वो भी रीजन रहता है। रीजन याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर,
नेक्स्ट फैक्टर थर्ड, हिमालयाज। या हिमालय से पहले डिस्टेंस फ्रॉम सी, कंटिनेंटलिटी, इसको कंटिनेंटलिटी भी कहते हैं। ब्रैकेट में CONTINENTALITY, कंटिनेंटलिटी। कंटिनेंटलिटी मीन्स कोई भी जगह सी की कोस्ट से वो कितना ज्यादा दूर है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो इलाके सी की कोस्ट के पास में होंगे वहां पे मॉइस्चर वाली विंड्स आएंगी। तो मॉइस्चर वाली विंड्स आएंगी तो वहां पे टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज की इंक्रीज। जहां पे मॉइस्चर वाली विंड्स आएंगी वो क्या करेंगे, डिक्रीज। और जहां पे ड्राई विंड्स होंगी वहां पे टेम्परेचर। तो इसका मतलब मैं ये बोलूं, जो रीजन जितना ही सी की कोस्ट से जितना ज्यादा दूर उतना ही कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट उस पर ज्यादा। तो जम्मू कश्मीर के आसपास कोई सी है नहीं, है ना, तो लिख दो, लिख दो, लिख देना द प्लेसेस, प्लेसेस मीन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लाई इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट या अवे फ्रॉम द सी, इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट या ब्रैकेट में अवे फ्रॉम द सी, do not observe, do not observe any moderating effect of the sea, any moderating effect of the sea। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जैसे इंडिया में देखें तो JNK यहाँ पे है ना, JNK यहाँ है, सी कहाँ है, ये है और ये भी सी है। अगर यहाँ पे JNK लाई करता होता कहीं पे, तो ये जो मॉइस्चर विंड्स हैं यहाँ पे, ठंडी हवाएं हैं जो सी के ऊपर चलेंगी, वो कौन सी है, ठंडी हवाएं। इनको कौन सी बोलते हैं, ऑनशोर के ऑफशोर, ऑनशोर। ऑनशोर हमेशा ही मॉइस्चर वाली होती है, ऑफशोर वो होती हैं जो ड्राई होती है। तो ये ऑनशोर विंड्स हैं। तो ये ऑनशोर विंड्स जो है, अगर इधर सी होता तो इसका इफेक्ट होता कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता, जैसे जम्मू वाला रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसके ऊपर मॉइस्चर वाली विंड्स का इफेक्ट होता अगर ये रीजन लाई करता होता कहाँ पे, ऑन द कोस्ट या नियर द सी, या डिस्टेंस फ्रॉम सी कम होती, ठीक है। अब ये सारा JNK जो है, इसके आसपास कोई सी ही नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता, उसको कम कर देता, मॉडरेट कर देता, कौन, मॉइस्ट विंड्स। तो ऐसी कोई मॉइस्ट विंड्स आती नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इसकी वजह से कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट फैक्टर, हिमालयाज। हिमालयाज, हिमालयाज तो क्या करते हैं हिमालयाज, ये भी बताया है मैंने। हाँ जी, हमने जब मॉनसून पढ़ा था तो हमने कहा था कि हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर, है ना। किस तरह से बैरियर, कि हम कहते हैं कि जो ही हम देखते हैं, तो ये अगर इंडिया यहाँ पे लाई करता है, तो इंडिया के पीछे ऊपर जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री पोल, पोल पे टेम्परेचर बहुत कम, पोल से नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साइबेरिया दिखता है, साइबेरिया, जहां पे टेम्परेचर कम होता है। अगर मैं समर्स की बात करूं या विंटर्स की बात, विंटर्स में जब हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, इसका मतलब सन कहाँ पे, साउथ में। सन जो है वो कहाँ पे है, तो सन जो है इस जगह से दूर चला गया है, तो जितनी जो जगह सन से ज्यादा दूर उतना ही टेम्परेचर कम। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम। टेम्परेचर अगर कम है, टेम्परेचर लो है, तो प्रेशर क्या होगा, हाई। इधर प्रेशर हाई होगा, इधर और इधर के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस होगा ना। इसके कंपैरिजन में इस रीजन में टेम्परेचर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो इधर टेम्परेचर हाई है। तो मतलब इधर प्रेशर जितना हाई है उतना इधर हाई, तो प्रेशर का डिफरेंस हो गया। प्रेशर का डिफरेंस है, तो हमने कहा था कि जो प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस, तो विंड मूव करना शुरू कर देती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू, तो ये सारी साइबेरिया से ठंडी विंड जो है वो इंडिया की तरफ दौड़ेंगी। तो ये सारी इंडिया की तरफ दौड़ेंगी, लेकिन दौड़ते दौड़ते जो ही आती है, सामने कौन
है ना, एकदम हिमालय सामने से बोलता है कि मैं तो जाने नहीं दूंगा, है ना। तो वो क्या करता है कि, और दूसरा ये भी पढ़ा था कि मूनसोनल विंड्स, मूनसोनल एक ये है कि हिमालयस इंटरसेप्ट कोल्ड विंड्स जो आती हैं साइबेरिया से, प्रोटेक्ट करता है इंडिया को माइनस और ज्यादा टेम्परेचर गिरने ना दे। जैसे रशिया वाले एरिया में आपको -60 है ना, इसी तरह जैसे द्रास है वो हिमालय से थोड़ा पीछे को है, तो वहां पे टेम्परेचर और कम चला जाता है ना। लद्दाख में और टेम्परेचर कम जाएगा जितना JNK में उससे कम जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हिमालय का वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि मॉनसूनल विंड्स आती हैं तो वो रेनफॉल कैरी करके आती हैं यहाँ से, या तो अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से। तो वो जो ही आएंगी वो अगर मानसून लेके आगे आगे हिमालयस ना हो तो वो इंडिया के ऊपर से निकल जाती, फिर पीछे जाकर किसी जगह पे बरसात कर देती। लेकिन हिमालयस इनको ये मानसूनल विंड्स को बाहर जाने नहीं देता, जो है उसके साथ टकराएंगे तो टकरने की बात क्या होती है, अपलिफ्टमेंट होगा, वो मॉइस्चर जो है वो लूज कर देती है ना, तो उस मॉइस्चर की वजह से भी रेनफॉल हो। तो ये हिमालयस का रोल है, लिख देना। हिमालयस intercept or protect the cold winds coming from Siberia, keeping Union Territory of Jammu Kashmir, keeping Union Territory of Jammu Kashmir relatively warmer। मतलब जितना साइबेरिया की तरफ से ठंडी विंड्स आती है तो उतना ही टेम्परेचर यहाँ पे भी हो जाता है, लेकिन हिमालयस उनको रोक देता है तो टेम्परेचर डिफरेंस बन जाएगा। जो हिमालयस के पीछे विंटर में टेम्परेचर होगा वो हमारे यहाँ पे नहीं होता। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, हिमालयस आल्सो एक्ट एज अ बैरियर, हिमालयस आल्सो एक्ट एज ए बैरियर या इंटरसेप्टर or interceptor to monsoonal winds thereby causes much required rainfall। much required rainfall, और ये रेनफॉल कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, क्या कश्मीर में ज्यादा जरूरत है? इधर तो कोई भी विंड जो है एकदम से बारिश हो जाती है, इधर मॉनसून का कम इम्पैक्ट है ना, क्योंकि हिली टेरेन है। तो अगर इधर इंसुलेशन हो जाती है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, आप देखो अभी इन दिनों में क्या होता है, जो ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो शाम को फिर बारिश हो जाती है, क्यों, इसका मतलब इंसुलेशन ज्यादा हो रही है ना। हाँ जी, नेक्स्ट फैक्टर, अभी नहीं 12:30 बराबर है ना, नमाज हम में से किसी ने पढ़ानी नहीं है, पढ़नी सब ने है, पढ़ानी नहीं है ना। नादिया बोल रही है मैंने पढ़ानी भी है। चलो नेक्स्ट देखो, ये खत्म करना है, मूनसूनल विंड्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। लिख दो इसमें मूनसूनल विंड्स एंड ये सारे फैक्टर्स हैं। मूनसूनल विंड्स, तो मूनसून कहाँ पे आता है, जम्मू के साउदर्न पार्ट्स में, और दूसरा कौन सा लिखा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये भी बताया है मैंने। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आती हैं, मेडिटेरियन से आती हैं, ये हमेशा ही चलती है। पहली चीज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर टाइप ऑफ विंड्स कॉल्ड एज, हाँ जी, कौन सी विंड्स होती हैं, फास्ट मूविंग विंड जेट स्ट्रीम्स, हमेशा ही जो है वो चलती रहती हैं, एक मेंडरिंग करते हुए, अप एंड डाउन, क्रस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए, ठीक है। फिर वो मेंडरिंग का इफेक्ट हमने मॉनसून में देखा है कि जब तक वो उसका साइकिल जो है वो अगर अपलिफ्टमेंट ना होने, है ना, अपलिफ्टमेंट ना होने दे तब तक वो जो है रेनफॉल ही नहीं होता। जैसे विंटर्स में आपने इस साल ऑब्जर्व करा होगा कि विंटर्स में जम्मू कश्मीर में, इस जो पिछले वाला विंटर सर्दियां पड़ रही थी,
सर्दियां पड़ रही थी, ठंड बहुत पड़ रही थी, लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा था, है ना। उसका वजह क्या था कि हम कहते थे कि जो इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो ये आपकी वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है, इसका इन्फ्लुएंस रहता है। ये वेस्टर्नली जेट प्रेसिपिटेशन कब होती है? जब हमारे यहाँ ऊपर जो है क्लाउड फॉर्मेशन होगा। और क्लाउड फॉर्मेशन कब होता है? जब नीचे से एयर राइज करे। अब उसको अगर ये मानसून, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से आई, तेज आई, और इसने इसको अपने साथ उड़ा के ले गया, तो ग्राउंड पे तो टेम्परेचर गिर गया, है ना। वो ऊपर से आई, उसने उसका सारा इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होने देती। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं समझो, आप सीधे लिख दो क्या, मानसून एंड। तो लिख देना मानसूनल रेनफॉल occurs in southern parts of Jammu और ये कब आती हैं? तकरीबन एंड जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। नेक्स्ट लिखना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस are the reason behind the winter precipitation in Kashmir region and the adjoining areas जरा मुझे ये बताओ, जो इसका इफेक्ट है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, या वेस्टर्नली विंड्स का, या वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम का, क्या इफेक्ट है मॉनसून के ऊपर? हाँ बोलो जी। हाँ, इसका इफेक्ट पूछ रहा हूँ। ये तो पहली चीज मैंने ये भी पढ़ाया था कि जेट स्ट्रीम्स दो तरह की, एक परमानेंट जेट स्ट्रीम्स है, दूसरी कौन सी है? टेम्पररी जेट स्ट्रीम। कौन कौन सी है टेम्पररी जेट स्ट्रीम? कौन कौन सी? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहां से ओरिजिनेट होता है? हीटिंग अप ऑफ तिब्बतियन प्लेटू, है नहीं? सारा कुछ नहीं, सारा कुछ भूल गए, कल ये पढ़ के आना पहले, ठीक है ना, कि नहीं? इतना ज्यादा अच्छे से समझोगे, फिर चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन बनाए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप आंसर कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट के लिए, अगर रट्टा मारना है तो फिर रट्टे से यह है कि उस पॉइंट से बाहर क्वेश्चन आया तो आपसे गलत हो, इसकी 100% गारंटी। कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। जब आपको ये पता हो कि मॉनसून में हमने पढ़े थे कि बहुत सारे फैक्टर्स, एक विंड हमने पढ़ी थी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कहां से आती थी ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम? हाँ जी, हमने कहा था कि हीटिंग अप ऑफ तिब्बतियन, पहले हम एक फैक्टर, उसमें फैक्टर्स पढ़ना है। एक फैक्टर हमने पढ़ा था ITCZ, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, हिमालयाज के फुटहिल्स तक चला जाता है। फिर हमने कहा था दूसरा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में भी कहा था कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अगर ये हिमालयाज है तो अगर इधर से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है, यहाँ से गुजरती है, यहाँ से जो ही विंड ऊपर उठती थी, ऊपर से ये विंड आती थी, इसको वापस से नीचे दबा देती। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंडिया में बढ़ता जा रहा है। जैसे मई में आपको टेम्परेचर दिखेगा बहुत इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन रेनफॉल नहीं हो रही है। क्यों रेनफॉल नहीं हो रही है? जो ही ये हवा इंसुलेशन की वजह से ऊपर जा रही है, ऊपर से जेट स्ट्रीम आ रही है, वो इधर से ऐसे मेंडरिंग करते हुए गुजरती है, तो इस विंड को ऊपर जाकर ठंडी होती, मॉइस्चर खो देती, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन, इसको ऊपर जाने ही नहीं देती, वापस नीचे दबाती है और डिस्प्लेस कर देती है। तो इसका मतलब जब तक ना, फिर हमने कहा कि पहला, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को इंडिया के कॉन्टिनेंट से बाहर जाना है। हम कहते थे नेपाल जो है पीछे, शिफ्टिंग ऑफ ये ITCZ। फिर उसके बाद वेस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालयस के पीछे चला, इसका इन्फ्लुएंस जो ही उसके पीछे चला गया, अब हिमालयस के पीछे से जाए, तो हिमालयस के पीछे। और ये क्या है कि जो ही ये शिफ्ट होती है विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, जो ही पीछे को चलेगी, अब ये इसका इन्फ्लुएंस इधर नहीं है, अब ये हवा जो है वो इंसुलेट हो सकती है, आराम से ऊपर अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट होगा तो यहाँ पे जगह खाली होगी, जगह खाली होगी तो अगल बगल से हवाएं इसकी तरफ दौड़ेंगी। और ये जो बारिश, यहाँ रेनफॉल, ये वाला रीजन है सी वाला,
इसमें और इसमें टेम्परेचर डिफरेंशियल हमने कहा था कि जमीन और वाटर में, वाटर और लैंड में डिफरेंशियल हीटिंग है। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई, और यहाँ पे प्रेशर लो क्यों, जगह जो है वो खाली होगी, तो ये हवाएं सारी इसकी तरफ दौड़ेंगी, तो वही मॉइस्चर लेके आती थी, वो मानसून है ना। और ये भी पढ़ा था फिर ट्रॉपिकल में, ये भी फैक्टर पढ़ा था कि ये तिब्बतियन प्लेटू है, तिब्बतियन प्लेटू जो है वो हीट अप हो जाता है, तो हीट अप होने के बाद कुछ हवा ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाके कुछ हवा इधर जोड़ती है, फिर कोरिलियस फोर्स का इफेक्ट लगता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंड को, वो कहां को डिफ्लेक्ट करता है, राइट की लेफ्ट, राइट, तो ये अगर इधर को मूव करती है तो इसको राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा, राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा तो इस तरह। ये भी बोला था कि कोरिलियस फोर्स जो है वो इक्वेटर पे नेग्लिजिबल होती, क्यों नेग्लिजिबल, क्योंकि स्पीड ऑफ जो अर्थ है इक्वेटर पे बहुत ज्यादा है, और पोल्स पे कोरिलियस फोर्स क्या है, ज्यादा, तो इसका मतलब जो ही इधर से ऊपर ऊपर जाएंगे डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, तो इनको डिफ्लेक्ट ये इस तरह से मूव करती है, राइट किधर, उधर किधर, तो राइट इस तरह से डिफ्लेक्ट कर देती है, तो ये इंडिया के ऊपर से इस तरह से फ्लो करती है, फिर नीचे जाकर हमने कहा था कि मैस्क्रीन हाइट या मेडागास्कर के पास सिंक करती, वहां पे हाई प्रेशर बना, फिर उस हाई प्रेशर से ये विंड इस तरह से जाती थी, इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो फिर से इस तरह से मुड़ जाती थी, है ना। तो एक बार जाकर रिवाइज कर, है ना, ठीक है। चलो नमाज किस किसने पढ़नी है, नादिया सबसे पहले जा रही है, नमाज पढ़ानी है, हाँ आप भूल गए हो, लिखाने में एक 5 मिनट का काम है, वर्ड 5 ही लिखने, है ना कि नहीं, इसका मतलब आपने आगे दो कुछ, वही रिवाइज कौन करेगा, एक बार आप रिवाइज करके आना, है ना, फिर एक बार मैं भी रिवाइज करवा, मुझ पे ही सारा छोड़ा है आप लोगों ने, है ना, रिवाइज नहीं कर, हाँ वही रिवाइज करना है, फिर तभी पता चलेगा ना डाउट भी कहाँ पे, तो डाउट जब तब होगा तभी उसको फिर आगे वैसे, हाँ, समझ आया है लेकिन रिवाइज नहीं किया है, वो भूलना हटेगा रिवाइज करने से।